अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको नेट का गरारा बनाना सिखाऊंगी। मेरे पास ये नेट मौजूद है। गरारे के जो नीचे चुनट वाला हिस्सा होता है उसको लगाने के लिए ये जो गरारे के एंड पे लेस लगेगी ये वो मौजूद है। और ये जो घुटनों पे हम लोगों ने लेस लगानी है या पैच लगाना है ये वो मौजूद है। तो मैं सबसे पहले आपको इसकी कटिंग सिखाती हूँ। मैंने इसको प्रेस करके सेट कर लिया है। इसकी 4 तहें हैं। सबसे पहले मैं इसे बराबर कर लेती हूँ। जो हमारा आसन है वो तकरीबन हमने, जैसे मैंने ट्राउज़र की आपको कटिंग सिखाई थी, मैंने ऊपर से 17 इंच रखना है। ठीक है, 17 इंच रख के मैंने यहाँ पे निशान लगाया और इस साइड से जो विड्थ है वो हमारी 18 इंच होनी चाहिए। ये 18 इंच में मैंने निशान लगा लिया। ठीक है, अब मैं इस निशान को ऊपर तक लेके जाती हूँ। ये मैंने 18 इंच से अंदर की तरफ 2 इंच मैंने निशान लगाया है और इस निशान को अब मैं गोल कटाई कर लेती हूँ। ठीक है, इसकी गोल कटाई हो जाएगी। अब आप ये देखें कि आपने जो गरारा बनाना है उसकी नी से नीचे कितनी लेंथ है। अगर आप घुटनों तक रखना चाहते हैं तो घुटनों से लेंथ मापें, और अगर आप घुटनों से थोड़ी सी ऊपर रखना चाहते हैं तो उस वहाँ से आप माप करें। अब ये घुटनों से थोड़ी सी ऊपर है और नीचे वाला हिस्सा जो है वो 22 इंच है और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो हमारे पास हो जाएगा 18 इंच। यानी हमारा जो टोटल है वो 40 इंच का, ट्राउज़र की लेंथ जो है वो 40 इंच है। तो अगर ऊपर 18 इंच होता है, 2 इंच हमारा नेफे का मार्जिन रखते हुए और आधा इंच यहाँ से मैं सिलाई का मार्जिन रखते हुए मैं ये निशान लगा लेती हूँ। तो ये मैंने तकरीबन 20.5 पे निशान लगाया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी 20.5 पे मैं निशान लगाती हूँ। इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेते हैं। यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये मेरी कटिंग हो गई। अब गरारे का जो पांचा है हमारा, इसमें गरारे का जो घुटने को जो हमने चौड़ाई इसकी नापनी है, घुटने की चौड़ाई में हमारे पास, मैं इसको ज़्यादा तंग नहीं रखना चाहती क्योंकि इसमें मैंने नेट का लगाना है कपड़ा, और नेट का ये जो कपड़ा है ये थोड़ा सा अकड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसको ज़्यादा तंग कर दूंगी तो इसमें जब चुन्नट ज़्यादा पड़ेंगी तो ये बहुत अजीब सा लगेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बहुत अजीब लगेगा, इसलिए मैं इसकी चौड़ाई ज़रा ज़्यादा रखना चाहती हूँ। तो मैं तकरीबन इसकी एक साइड से जो है वो तकरीबन मैं 14 इंच रखती हूँ, 14 इंच। और वो जब चौड़ाई सिलाई में आएगी
यहाँ से 14 इंच रखती हूँ, ठीक है। और दूसरी साइड से मैं यहाँ से कुछ सिलाई लगा लूँगी ताकि मेरी जो चौड़ाई है वो पूरी हो जाए, ठीक है। अब अगर मैं 12 इंच यहाँ पे टोटल रखती हूँ, ठीक है, सिलाई के बाद, तो यहाँ से मैं रेप पे इसकी सिलाई लगा लूँगी ताकि हमारा जो इसका पांचा है वो बराबर आ जाए, ठीक है। अब मैं इसकी भी कटिंग कर लेती हूँ। इसमें आप देखें कि अगले हिस्से की सेम वैसी ही कटिंग करनी है। ये दो अलग अलग है, तो मैं बीच वाला अगला हिस्सा कर लेती हूँ। 2 इंच की मैंने कटाई करनी है। आपको मैंने बताया हुआ है कि अगले हिस्से के जो आसन और पांचे हैं उनकी आपने 2 इंच जो है वो फालतू कटाई करनी होती है। इसी तरह जो आगे वाला आसन भी है वो भी कम होगा 2 इंच, तो मैं यहाँ तक बराबर कटाई करके लाती हूँ। और जो पिछला हिस्सा है उसकी यहाँ से कटाई करती हूँ, अगले हिस्से के बराबर ले जाऊंगी। अब यहाँ पे मैं सिलाई लगा के इसको अंदर की तरफ मोड़ लूँगी, ठीक है। ये हमारा जो गरारे का ऊपर वाला हिस्सा हो गया। अब नीचे वाले हिस्से की जो चौड़ाई है वो मेरे पास है लंबाई वो 22 इंच है। 22 इंच में आप ये देखें कि आपने आधा 1 इंच नीचे फोल्ड करना है, ठीक है, और आधा इंच जो है वो आपका सिलाई में आएगा। तो 22 और 1 23 और फिर 23.5, ये तकरीबन हमारे पास 24 इंच है, तो मैं इसे पूरा रख लेती हूँ। इसमें भी अगर आप यहाँ पे रेप पे अगर सिलाई लगाना चाहती हैं तो भी आप लगा सकते हैं, और अगर आप नहीं लगाना चाहती तो आप इसमें 1-2 चुनट्स जो है वो डाल दीजिएगा। अब बिल्कुल वैसे ही रख के इसको मैं थोड़ा सा रेप पे इसकी कटिंग करूँगी। ये चूँकि नीचे वाला जो गरारे का घेरा होगा वो खुला होता है, और इसी तरह मेरे पास जो नेट है वो अच्छी खासी खुली होगी, इसलिए मैंने नीचे वाला जो गरारे का ये पांच है ये भी खुला रखा है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अगर आप यहाँ पे सिलाई नहीं लगाना चाहती तो 1-2 चुनट्स आप इसको डाल दीजिएगा। अब ये प्लाज़ो जो सर्कुलर प्लाज़ो है वो बनाते हुए भी मैंने आपको बताया था, और अब फिर बता रही हूँ कि इन दोनों चीज़ों को आप नाप लें, दोनों साइड्स को, और जितना ये कम है वहाँ पे निशान लगा लें, क्योंकि जब आप सिलाई करेंगी तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है जो लंबा होगा वो बाहर की तरफ नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आप सर्कुलर शेप में काट लें। ताकि जब आपका पांचा ऊपर सिलाई हो तो दरमियान में से लटके नहीं, ठीक है। ये हमारा गरारे का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो उसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब ये मेरे पास नेट मौजूद है। इसका नेट जो है वो 7 मीटर है।
आपको मैंने बताया था कि 22 इंच जो है वो हमारे गरारे की जो है नीचे वाली लेंथ है। अब 22 इंच में मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे वाला हिस्सा डाला था और आधा इंच जो है ऊपर सिलाई वाला, तो वो 23.5 हो गया। मैं नेट को भी तकरीबन 22.5 इंच जो है वो काटूंगी। 22.5 इंच लंबाई में मैं इसको ये देखिए, ये 22.5 इंच यहाँ से मैं यूँ लंबाई में काटूंगी, ठीक है। ये 22.5 इंच यहाँ पे आ रहा है। 22.5 इंच इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसके नीचे देखिए तकरीबन 2 इंच का ये जो है ये लैस लगेगी। तो जब 2 इंच लैस लगेगी और ये यहाँ पे पहुँच जाएगी, ठीक है, ये नीचे हो जाएगा, ये पांचा उससे लंबा हो जाएगा। अगर मैं टोटल 24 इंच रखती हूँ तो ये अच्छा खासा नीचे लटक जाएगा, और जो इसकी जो इसका इनर है वो सामने नज़र आना शुरू हो जाएगा, तो जो अच्छा नहीं लगेगा। और ये लैस के हिसाब से आप देखें, आपने कटिंग करनी है। मैं इसको ज़रा 4 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ। 4 हिस्सों में मैं डिवाइड करूँगी तो लैस बिल्कुल इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने इस पूरे नेट को यूज़ करना है। ये मैंने 4 हिस्से इसके कर लिए, ठीक है। अब ये इस पैच को देखें आप, बिल्कुल इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको टोटल जो है वो 22 इंच 22.5 इंच काट के नीचे पैच लगा लूँ और इसको दरमियान से डिवाइड करके 2 पांचे बना लूँ। मैं इसको काटती हूँ। कटिंग हो चुकी है इसकी। ये मैंने तकरीबन 22.5 इंच जो है उसकी कटिंग कंप्लीट कर दी है। ये 2 हिस्से मैंने कर लिए हैं। अब इनको मैं नीचे एक तो ये लैस लगाऊंगी, ठीक है, और ऊपर चूनट्स डालूंगी। सबसे पहले मैं करती हूँ कि इसकी जो आसन की सिलाई है, मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। इसका ऊपर वाला हिस्सा ये देखिए, दरमियान वाले सिलाइयाँ लगा ली हैं। जो साइड्स वाली मैंने की थी वो वाली भी लगा ली हैं, फिर ऊपर नेफा बना लिया। ये मेरा काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। अब मैं इस पर ये जो मेरे पास लैस पड़ी हुई है जो घुटनों के जोड़ पे लगेगी, मैं उसको इस तरह लगा लूँगी, ठीक है। ये ऐसे लगा के, और इस जगह में अभी सिलाई नहीं लगाऊंगी, इधर मैं कॉमन पिंस लगा लूँगी। वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि हमने मैं सिलाई लगा ली, ठीक है। ये जोड़ लूँगी। दूसरा मैंने नीचे वाले जो पांचे हैं, जो मैंने गरारे के पांचे बनाने थे, जो इनर उसका लगेगा, उसकी भी मैंने नीचे वाली सिलाइयाँ लगा ली हैं। और ये जो गरारे का नेट मौजूद है इसके नीचे मैंने लैस लगा ली है, और लैस लगाने के बाद ऊपर जो है वो मैंने बड़ा टांका करके मैंने सिलाई लगा ली है, ताकि मैं इसकी जो है वो चुनट्स बना सकूँ। ये चुनट्स दूसरी भी अच्छी लगेंगी, लेकिन गरारे में ये वाली चुनट्स अच्छी लगती हैं। तो ये चुनट्स में बना के, और फिर इस चुनट्स की मदद से मैं इस कपड़े को इस कपड़े के मुताबिक करूँगी। ये जो मैंने इनर इसका लिया हुआ है, ठीक है। इनर में मैंने आपको कहा था 2-3 चूंटे आप डाल सकती हैं। इसका मतलब है हमारा इनर जो है वो इतना ज़्यादा है उससे घुटने के कपड़े से, तो हम इसमें 2-3 चूंटे डाल के, यानी इससे हमने थोड़ा सा ये कम करना है, कम करके और फिर इसको आपस में अटैच कर देना है। मैं आपको ये इसका बना के और अटैच करके दिखाती हूँ। ये मैंने आपको बताया था कि मैं इसके ऊपर ये जो पैच है या लैस है ये मौजूद है, तो ये लगा के, और उसके बाद मैंने इस तरफ से भी सिलाई नहीं की। वो इस वजह से नहीं की कि मैं इसके साथ इस गरारे को अटैच करना चाहती हूँ, निचले हिस्से को इसको अटैच करना चाहती हूँ, ताकि जब वो इसके साथ जुड़े और मैं इसके ऊपर फिर यूँ सिलाई लगाऊँ।
अब दरमियान वाली भी मैंने सिलाई लगा लिया और यूँ एक ऊपर से हमारा ऊपर से गरारे का हिस्सा तैयार है बिल्कुल। इनको भी मैंने चुनट्स डाल के और दरमियान से सिलाई लगा ली है। और चुनट्स बराबर करके मैं कोशिश करूँगी कि ये जो इसका इनर है इसको भी मैं सिलाई लगा चुकी हूँ दरमियान से। इस इनर को अंदर रख के मैं कॉमन पिन से अटैच कर दूँगी। अब मैंने आपको कहा था कि इसमें एक दो चुनट्स होंगी। चुनट्स बराबर करके आप इस कपड़े के साथ अटैच कर दें। जहाँ पर आपको लग रहा है आप एक दो चुनट्स डाल के इसको सेट कर सकती हैं। आप एक दो चुनट्स डाल के, दो चुनट पीछे और दो चुनट आगे डाल के आप इसको बराबर कर दें। बहुत बड़ी बड़ी चुनट्स नहीं डालनी जो बहुत ज़्यादा नुमाया हो जाए। मेरी अगले हिस्से की हो गई हैं चुनट्स। इसी तरह पीछे वाले हिस्से की भी मैं डाल लूँगी। ये अब गरारे का जो एक पंचा है ये ऐसे रेडी होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसकी ये वाली सिलाई इसके साथ क्यों नहीं लगाई। अब आप देखें, जब ये गरारे में आप पाँव डालेंगी तो अगर ये सिलाई इसके साथ अटैच होगी तो आपका सारा ये गरारा, ये जो नेट है ये आगे की तरफ होगा और ये पीछे की तरफ खींचा रहेगा। तो इसमें वो जो गरारे की लुक आती है वो नहीं आएगी। अब जब आप पहनेंगी तो ये दरमियान नहीं रहेगा और ये जो है ये फ्रीली मूव आगे पीछे कर सकता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको आपने उल्टा कर लेना है। मैंने उल्टा कर लिया इसे और ये जो एक पांचा है इसका गरारे के ऊपर वाले हिस्से का, वो मैं इसके बीच में घुसाकर जो साइड वाली सिलाई है वो इधर साइड पे करके इसको इधर, और ये जो साइड वाली है दरमियान वाली ये इसको इधर। अब मैं इसको आपस में अटैच कर दूंगी। और अटैच करते हुए इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ये जो आपका पैच है ये आगे पीछे ना हो। आपकी सिलाई एक पाँव की होनी चाहिए, ठीक है, ताकि इस पैच को बराबर ये पैच सामने आए। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, मैं ये सिलाई दोनों पांचों की लगा के फिर आपको मैं गरारा दिखाती हूँ। सिलाई लगा ली है मैंने इसे, ये आपको नज़र आ रहा है। अब ये देखें कि ना ही इनर इसके साथ अटैच हुआ है और ना ही कोई और सिलाई जो है वो इनको आपस में अटैच कर रही है, ठीक है। अब
अगर आपका दिल है तो आप इस जो इसकी गरारे के निचले वाले हिस्से की सिलाई जो है ये ऊपर की तरफ लगा सकती हैं। आप यूँ रखें इसे और यहाँ से आप एक एक सिलाई लगाएं। यहाँ से सिलाई देखें, ऊपर भी सिलाई लगी हुई है और अगर नीचे भी लग जाती है तो वो बराबर हो जाता है। फिर आपका ये गरारा एक तरह से बैठा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, गरारा तकरीबन आपका तैयार हो गया है। अब इसकी इससे कटिंग कर लें, इससे काविये से, और उसके बाद आप इसमें इलास्टिक लगा लें और ये आपका गरारा तैयार हो जाएगा। इसकी जो फाइनल लुक है वो मैं आपको एंड पे दिखा दूँगी। उम्मीद है आपको ये गरारा बनाना इतना मुश्किल नहीं लगा होगा, बहुत आसान है और इस ट्रिक से बनाएंगी तो ज़रूर आप कामयाब हो जाएंगी। कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसकी ये फुल जो है ये देखें। अब आप ये देखें कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, अगर ये गरारे की दरमियान वाली सिलाइयाँ आपस में जुड़ी हुई होती तो ये जो गरारा है वो एक साइड दरमियान में होता ज़्यादा और ये जो आपका नेट है ये बाहर की तरफ ज़्यादा निकला हुआ होता। इसीलिए ये मैंने दरमियान वाली जो आपकी सिलाइयाँ वो नहीं लगाई। ये जो नेट वाला गरारा होगा वो ऐसे ही बनेगा, जो सिंपल गरारा होगा उसकी वो सिलाई वो इकट्ठी एक ही सिलाई लगेगी, उसमें ये बाद में अटैच नहीं होगा। और सिंपल गरारे में ये भी जो चीज़ है ये भी छोटी रखी जाती है। ठीक है, घुटने का जो साइज़ है वो भी कम रखा जाता है। तो मैं इसका फाइनल टच आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इलास्टिक डाल ली है और उसके बाद ये आपको मैंने बताया था कि सिलाई लगानी है तो मैंने सिलाई लगा ली है। नीचे वाले जो कपड़े को ऊपर की तरफ मोड़ के ये मैंने सिलाई लगाई है। ठीक है, ताकि ये नीचे ज़्यादा वो ना हो जाए, मतलब इसको ज़्यादा इसकी मोटाई ना हो जाए। अब ऊपर करके मैंने सिलाई लगाई है, ऊपर भी सिलाई है और नीचे भी सिलाई है। तो देखें ये बराबर इसका आ रहा है कि ना ही बुरा लग रहा है और ना ही ये इसमें कोई उसमें फ़र्क नज़र आ रहा है। ठीक है, ये आपका गरारा जो है वो तैयार हो गया है। ठीक, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।